नमस्ते दोस्तों। आशा करता हूं कि आप खुशहाल हैं, स्वस्थ हैं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो हमारा विषय है वो काफी रोचक है और मेरे ख्याल से आप सबके लिए काफी फायदेमंद भी होगा। तो क्या विषय है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है कोचिंग को लेकर। कोचिंग को आप प्रशिक्षण कह सकते हैं या फिर मार्गदर्शन कह सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम सब कभी ना कभी किसी के लिए मार्गदर्शक का काम जरूर करते हैं। तो ऐसे ही मार्गदर्शन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तकनीक मैं आप सबके सामने रखूंगा, जिसको नाम दिया गया है ग्रो मॉडल ऑफ कोचिंग। अब ये ग्रो मॉडल क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह करें और इसके क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें, ये सारे पहलू आज हम हमारी चर्चा में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रो मॉडल दरअसल है क्या। तो ग्रो मॉडल जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरों को कोच करने के लिए, यानी मार्गदर्शन करने के लिए। और ये जो कोचिंग का की तकनीक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके पीछे हाथ है सर जॉन विटमोर का। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कोचिंग की जगत को ये नायाब हीरा प्रदान किया, जिसे हम ग्रो मॉडल कहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए अपने टीम के सदस्यों को कोच करना चाहते हैं, या फिर अपने किसी मित्र को, या फिर किसी भी जान पहचान वाले को, तो आप इस कोचिंग मॉडल का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही सरल इसका इस्तेमाल आपके लिए होगा। तो जॉन विटमोर जी जो है, उनके बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। इनको काफी महारत हासिल थी कोचिंग के क्षेत्र में, और इन्होंने अपने सालों के अनुभव को, जो निचोड़ होता है उसका, उसे इस ग्रो मॉडल में भर दिया। तो आइए और जानकारी लेते हैं ग्रो मॉडल के बारे में। तो ग्रो दरअसल एक जो शब्द है, इसका विस्तार भी है। ग्रो मॉडल का जो विस्तार है वो कुछ इस तरह है। जी का अर्थ है गोल, यानी आपको जो मकसद हासिल करना है। आर का मतलब है रियलिटी, यानी इस वक्त जो परिस्थिति है, जो इस वक्त के हालात हैं, उसे कहते हैं रियलिटी, यानी सच्चाई इस वक्त की। ओ का मतलब है ऑप्शंस, यानी आपके सामने कौन कौन से विकल्प हैं। और सबसे आखिर में है विल। विल का मतलब है आपकी अपनी इच्छा शक्ति कितनी है। तो जब आप किसी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, किसी को कोच करते हैं, तो हर पायदान पर आपको चंद सवाल पूछने पड़ते हैं, ताकि आप अपनी जो भूमिका है मार्गदर्शक की, उसको सही तरीके से निभा सकें। तो जानने की कोशिश करते हैं कि हर कदम पर आपको कौन कौन से सवाल और किस तरह के सवाल पूछने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन चंद जरूरी सवाल जिनको पूछना बेहद जरूरी होगा आपके लिए। तो सबसे पहला जो पायदान है उसे हम कहते हैं ग्रो मॉडल का, वो है गोल। गोल का मतलब क्या है? मकसद। अब जिसके लिए आप कोचिंग का काम कर रहे हैं, जिसको आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, हो सकता है कि आप उसको विद्यार्थी कहें, या फिर आपका कोई मित्र हो, या फिर आपके टीम का कोई सदस्य हो। ये बहुत जरूरी है जानना कि उस व्यक्ति की क्या उम्मीद है, क्या वो पाना चाहता है या चाहती है। यानी सबसे पहले आपको इस बारे में स्पष्ट होना पड़ेगा कि उनकी क्या चाहत है, उनका मकसद है क्या। अक्सर लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होता। तो कई बार अगर आप लोगों से पूछेंगे कि भाई आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, तो कई सारे लोग कहते हैं मैं जिंदगी में बहुत कामयाब होना चाहता हूं। अरे भाई, बात तो ठीक है, लेकिन कामयाब होने का मतलब क्या है? तो एक और दिलचस्प सवाल है जो आप लोग पूछ सकते हैं कि आप जिसे कामयाबी कहते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप कामयाब हुए? कौन कौन से मापदंडों का इस्तेमाल होगा जिससे पता चलेगा कि आप कामयाब हो चुके हैं? क्या आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आएंगे? क्या लोग आपकी जय जयकार करेंगे? क्या आपके पास बहुत बड़ा ओहदा होगा? क्या चीजें होंगी जिसके तहत आप इसका मूल्यांकन कर सकेंगे कि आप वाकई में कामयाब हैं? तो आपका मकसद है क्या? क्या आपका मकसद पैसा है, शोहरत है, दोनों है, या फिर कुछ पद पाना है, वगैरह वगैरह। तो यह स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि सामने वाले का दरअसल मकसद है क्या, और क्या प्राथमिकताएं हैं उनकी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मकसद अलग अलग आयाम के होते हैं। जैसे अगर मैं अपने सेहत की बात करूं, तो सेहत के लिए एक अलग मकसद हो सकता है। अगर आर्थिक परिस्थिति की बात करूं तो वहां पर एक अलग मकसद हो सकता है। और अगर रिश्तों की बात करूं तो वहां पर कुछ और मकसद हो सकता है। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि सामने वाले की प्राथमिकताएं क्या हैं, किस मकसद को आप पहले पाना चाहते हैं, और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए आपने। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको स्पष्ट तौर पर सामने वाले से पूछने पड़ेंगे। और एक और जरूरी चीज है, आपको ये भी देखना चाहिए कि ये जो मकसद पाने की होड़ है, इसको हम किस तरह से गिनेंगे। यानी कौन सी वो चीज होगी जिससे इसका मूल्यांकन हो सकता है कि आपने भाई 50
प्रतिशत मकसद को पा लिया, 60% मकसद को पा लिया, ये कैसे पता चलेगा? जब उसको गिनेंगे, उसको नापेंगे तभी पता चलेगा। तो इसको नापा जा सकता है कि नहीं नापा जा सकता, या फिर ये कोई ख़याली पुलाव है? तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको सामने वाले से इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा वक़्त बिताना पड़ेगा आपको। अक्सर होता ये है कि जो कोच के भूमिका में है, वो बहुत जल्दबाज़ी करते हैं और उन्हें लगता है कि भाई मकसद तो पता लग गया, अब आगे चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार लोगों से ये जानना कि उनका मकसद है क्या, इसमें काफ़ी वक़्त लग सकता है, क्योंकि कई बार लोग स्पष्ट तरीके से बता नहीं पाते। तो जल्दबाज़ी मत कीजिएगा, थोड़ा आराम से, धीरे से, अगर वक़्त लगता है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आप धीरे से, बारीकाई से हर चीज़ को परखें, नापें और नाप तोल कर ही आगे बढ़ें। एक बार आपको मकसद पता चल गया कि सामने वाला क्या पाने की होड़ में है, तो फिर दूसरे पायदान की ओर हम बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, जिसका नाम है रियलिटी, यानी वास्तविकता। वास्तविकता का क्या मतलब है कि भाई आप जाना चाहते हो दिल्ली और फिलहाल हो मुंबई में, है ना? तो आपका मकसद है दिल्ली, आप हो मुंबई में, तो मुंबई से दिल्ली तक का जो रास्ता है वो आपको तय करना है। तो इसका मतलब है कि आप आज कहां पर हो, जहां पर हो वहां पर क्यों हो, आपने अब तक क्या-क्या किया जिसकी बदौलत आप यहां तक पहुंचे? ये सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाने चाहिए रियलिटी यानी वास्तविकता के दौरान, ताकि आपको पता चले कि जमीनी सच्चाई है क्या। अगर आपको वास्तविकता नहीं पता चली तो फिर ये जान पाना बहुत मुश्किल होगा कि आपको कहाँ तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है ना? तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ पर हैं इस वक़्त। मान लीजिए आपका दोस्त आपके घर आना चाहता है, तो आप सबसे पहले उससे सवाल पूछते हैं, "तू इस वक़्त कहाँ पर है बता मुझे?" "अच्छा वहाँ पर है, वहाँ से तू दाएँ मुड़ जा, फिर सीधे आ जा, फिर वहाँ से बाएँ मुड़ जाना, है ना? तो आपको ये पता करना ज़रूरी है कि सामने वाला इस वक़्त कहाँ पर है। जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक आप मार्गदर्शक का काम नहीं कर पाएँगे। तो आप सवाल ये पूछे कि भाई जो आप पाना चाहते हैं क्या वो आपकी पूरी तरह से नियंत्रण में है? कितना आपके नियंत्रण में है? कितना आपके नियंत्रण के बाहर है ना? तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या? दूसरी चीज़ जो आप लोग पूछ सकते हैं उनसे कि आपने अब तक क्या-क्या किया है जिसकी बदौलत आप यहाँ पर पहुँचे हैं? और कौन-सी वो परेशानियाँ हैं जो आपको रोक कर रखती हैं, जिसकी बदौलत आप अपने लक्ष्य से अभी काफ़ी दूर हैं। तो इस तरह के सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि वास्तविकता क्या है? इस वक़्त की जो सच्चाई है, वो क्या दर्शा रही है? तो इसे कहते हैं रियलिटी चेक। तो ये हमारा दूसरा पायदान है, जहाँ पर हम वास्तविकता जानने की कोशिश करते हैं। एक बार वास्तविकता पता चल जाए, उसके बाद तीसरे पायदान पर हम चलते हैं, जिसको कहते हैं ऑप्शंस यानी विकल्प। अब विकल्प का क्या मतलब है कि भाई आपने जाना तो है मुंबई से दिल्ली, तो उसके लिए कई सारे विकल्प हैं आपके पास। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बाय रोड जा सकते हैं, आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, या फिर आपकी अगर खुद की कोई गाड़ी है तो आराम से उससे भी जा सकते हैं, जो भी आपके पास विकल्प है। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? तो भाई आपने यही विकल्प क्यों चुना, दूसरे विकल्पों को क्यों नहीं चुना? उसकी कोई तो वजह होगी, कोई मंशा होगी आपकी, उसके पीछे कोई सोच होगी। तो ये सारे सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कौन-कौन से विकल्प हैं, जिससे आप अपने मकसद को पा सकते हैं। और अगर ये विकल्प आप चुनते हैं, तो क्यों चुना आपने इस विकल्प को? अच्छा, अगर ये विकल्प काम न करे, तो उसके फलस्वरूप कोई और विकल्प है आपके दिमाग में? ये सारे सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है और उनमें से फिर आप तराशें कि सबसे बेहतर विकल्प कौन-सा होगा और उस पर अमल किस तरह होना चाहिए। अब इन सारे सवालों को पूछने का मकसद सामने वाले को परेशान करना कतई नहीं है, लेकिन हम सामने वाले की मदद कर रहे हैं ताकि वो सोच सके और सोच के बलबूते पर वो सही विकल्प, सही निर्णय तक पहुंच सके, सही रास्ता चुन सके अपने लिए, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपने मकसद तक जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से पहुंच सकते हैं। और एक बार विकल्प पता चल गए, उसके बाद फिर आखिरी जो पायदान है उसको हम कहते हैं विल। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति। भाई देखिए, मैं तो मार्गदर्शक हूँ, मैं आपको बताऊँगा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और हमारी बातचीत होती रहेगी। लेकिन काम तो आपने करना है ना? काम वही करेगा जिसको मकसद पाना है। मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, मेरा काम है आपको आईना दिखाना, लेकिन दिखाए गए रास्ते पर चलना, उस पर अमल करना, ये आपका ज़िम्मा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले की इच्छा शक्ति को पहचानें। कैसे पहचानेंगे? आप उससे पूछें कि देखो ऐसा करते-करते बहुत सारी परेशानियाँ ज़रूर आएँगी। तो ऐसी जब परेशानियाँ आएँगी तो उससे निपटने के लिए आपके पास क्या रास्ता है? कैसे निपटेंगे आप? क्या करेंगे आप? तो इससे पता चलेगा कि सामने वाले की सोच और इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है।
वरना कई बार होता यह है कि शुरुआत तो बड़ी जोर शोर से होती है, लेकिन अगर एक आध परेशानी भी आ जाए तो पूरी हवा निकल जाती है। ऐसा कतई ना होने पाए, क्योंकि इससे सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी और सामने वाले की इच्छा शक्ति जो है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो आप सबसे पहले जांचें कि सामने वाला किस हद तक तैयार है इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए। एक मार्गदर्शक के नाते ये आपकी अहम जिम्मेदारी है कि आप पहचानें कि सामने वाला इस वक्त कितना पानी में है। ठीक, तो ये वो 4 पायदान हैं जो आपको सामने वाले के साथ बैठकर चर्चा में लाने हैं, और हर पायदान पर कुछ अहम सवाल हैं जिन्हें आपको जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये वो 4 पायदान हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था। ग्रो, सबसे पहले गोल यानी मकसद को स्पष्ट करें। दूसरी चीज रियलिटी यानी वास्तविकता को परखें, आप इस वक्त कहां पर हैं। तीसरी चीज ऑप्शंस, विकल्प ढूंढें और फिर उनमें से सबसे बेहतर विकल्प चुनने की कोशिश करें। और चौथा जो है वो है विल यानी इच्छा शक्ति। सामने वाले की इच्छा शक्ति तीव्र है, प्रबल है या फिर कमजोर है, उसके बलबूते पर आपको तय करना है कि किस तरह आप अपनी कोचिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब इन चारों पायदानों में कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको एक मार्गदर्शक होने के नाते याद रखनी है, जिनका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। तो कौन सी वो चीजें हैं? सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान में रखें कि आपको अपने सवालों के साथ तैयार रहना है। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं उन सवालों के साथ आपको तैयार रहना है कि हर पायदान पर मैं कौन से सवाल पूछूंगा जिससे मुझे जानकारी मिल सकती है। दूसरी अहम चीज, जब कभी आप कोचिंग प्रक्रिया में हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम बात करें और सामने वाला ज्यादा बातचीत करे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके जिसके बलबूते पर आप उसका मार्गदर्शन कर सकें। कई बार क्या होता है कि कोच खुद बहुत ज्यादा बात करने लगते हैं और सामने वाले को बात करने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन सही कोच वो है जो सामने वाले को प्रोत्साहित करे कि वो बातें करे, ताकि आपको चीजें पहचानने में आसानी हो, फिर आपको सिर्फ उसे दिशा देनी है। तीसरी अहम चीज जो आपको ध्यान में रखना है, और मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज है, एक कोच वो नहीं होता जो सही जवाब दे, कोच वो होता है जो सही सवाल पूछे। तो आपकी भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि आपको जवाब नहीं देने, आपको सामने वाले की मदद करनी है ताकि वो अपने सवालों के जवाब खुद तलाशने पे मजबूर हो और फिर उनमें से जवाब ढूंढा जाए। तो इसीलिए आपको सवाल पूछना ज्यादा जरूरी है। अगर आप हर सवाल का खुद जवाब देते चले गए तो फिर वो जवाब जो होगा वो शायद आपके लिए सही होगा, लेकिन सामने वाले के लिए शायद सही ना हो। तो अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि ये परेशानी है तो मैं क्या करूं, तो हो सकता है आप उससे पूछें तो आप बताइए आपको क्या सही लगता है। अच्छा, आपको ये सही क्यों लगता है? अगर आप ये करेंगे तो इससे आपका क्या नतीजा निकलेगा? अच्छा, तो आप इसको करना चाहेंगे? हाँ हाँ, ये सही लग रहा है। बस यही आपने करना है, आपको प्रोत्साहन देना है और दिशा दिखानी है, लेकिन आप खुद जवाब देने से परहेज करें। और आखिरी चीज, कोचिंग जो है ये प्रक्रिया सिर्फ एक बार में पूरी तरह से कामयाब नहीं होती, आपको निरंतर कोचिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हो सकता है हफ्ते में एक आध बार, 10 दिन में एक आध बार, 15 दिन में या महीने में एक आध बार आपको साथ बैठकर सामने वाले को दिशा दिखानी पड़ेगी, ताकि आप उसको सही तरीके से मार्गदर्शन दे सकें। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने दायित्व को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और सामने वाले को भी बेहतर से बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा और फिर देखिए आपके लिए क्या चमत्कार होते हैं। ये आखिरी एक वाक्य है जो मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा, जिसे सर जॉन विटमोर ने कहा था। उन्होंने कहा था, कोचिंग इज अनलॉकिंग अ पर्सन्स पोटेंशियल टू मैक्सिमाइज देयर ग्रोथ। इसका मतलब है किसी की काबिलियत जो छुपी हुई है, जो इस वक्त बंद है, उसे खोलना और उसका विस्तार करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग अपने आप को बेहतर तरीके से उजागर कर सकें। तो फिर आप भी अपने सदस्यों की, अपने दोस्तों की, अपने साथियों की मदद करें, उनके लिए एक अच्छा कोच बनकर, और फिर देखिए वो क्या रंग लाते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक अपना, अपने साथियों का, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।